देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। क्या कोई सोच सकता है कि वह अपनी छोटी बहू मेनका गांधी के सामने बेबस नजर आएंगी? क्या एक ही रात में वो देश की नायिका से खलनायिका बन जाएंगी? दोस्तों, 29 मार्च 1982 की तारीख इस बात की तस्दीक कर रही थी कि इंदिरा गांधी और बहू मेनका के रिश्ते में जो दरार थी, अब उसकी खाई बनने का वक्त आ चुका था। कहते हैं उस दिन सोमवार था और देश भर के तमाम अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर बस पनियाली आंखों और मायूस चेहरे के साथ बेघर हो रही मेनका गांधी की तस्वीर थी और गोद में था नन्हा बेटा वरुण। बाहर जाने वालों में उनकी बहन अंबिका और उनके भाई भी थे। इंदिरा गांधी के करीबी रहे मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह अपनी किताब लव, ट्रुथ एंड लिटिल मेलाइस में जिक्र करते हैं कि देर रात प्रधानमंत्री की गाड़ी को आदेश दिया गया कि मेनका जहां चाहे उन्हें वहां छोड़ दिया जाए। मीडिया के लिए ये कोई मामूली घटना नहीं थी। प्रधानमंत्री की छोटी बहू देर रात घर से बाहर निकल रही थी। कहते हैं इस घटना के बाद लोगों को पछाड़ने वाली इंदिरा गांधी इस लड़ाई में खुद पिछड़ गयी। देश भर के अखबारों में इंदिरा की इमेज खाक में मिल गई। आखिर ये दूरियां क्यों बनी? 23 जून 1980 संजय गांधी के हवाई हादसे में निधन के बाद से ही इंदिरा गांधी और मेनका गांधी में खटपट शुरू हो गई थी। खटपट की कई वजह थी, लेकिन इसमें मुख्य वजह रही मेनका की मां अमतेश्वर। कहते हैं प्रधानमंत्री की समधन होने के बाद से मेनका की मां के हाव भाव बदल गए थे। वो घमंडी हो चुकी थी और सत्ता का स्वाद उन्हें भी लग गया था। कहते हैं जब उनके दामाद संजय गांधी का निधन हुआ तो अपनी बेटी अंबिका के साथ अमतेश्वर लंदन में छुट्टियां मना रही थी, लेकिन जैसे ही ये दुखद खबर उन तक पहुंची, वो आनन फानन में भारत लौटी। इसके अलावा उन दिनों राजधानी दिल्ली में एक चर्चा आम थी कि संजय के ड्रीम प्रोजेक्ट मारुति उद्योग पर मेनका की मां अमतेश्वर कब्जे की कोशिश कर रही थी। इस बात की भनक इंदिरा गांधी के कानों में भी पड़ी। कहते हैं यहीं से मेनका की मां के साथ इंदिरा के रिश्ते खराब होते चले गए, जिसका असर इंदिरा और मेनका के रिश्ते पर भी पड़ा। हालांकि कई जानकार मानते हैं कि इंदिरा गांधी मेनका को उस दिन से पसंद नहीं करती थी जब से दोनों की शादी हुई थी। इंदिरा गांधी की सहयोगी रही उषा भगत ने एक बार लिखा था कि मेनका अपरिपक्व और महत्वाकांक्षी थी। संजय के जाने के बाद मेनका को लगता था कि इंदिरा उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाएंगी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे राजीव पर भरोसा किया। कहते हैं यही उपेक्षा ने मेनका को अपनी सास इंदिरा का विद्रोही बना दिया। राजीव गांधी की राजनीति में आने के बाद संजय के करीबियों, जो मेनका के भी करीबी थे, किनारा करने शुरू हो गए, लेकिन इसके बाद भी संजय के सहयोगियों मेनका से जुड़े रहे। इन्हीं सहयोगियों की सतह मिलकर मेनका ने संजय विचार मंच बनाया। 27 मार्च 1982 को लखनऊ में संजय विचार मंच का कार्यक्रम हुआ। जानबूझकर मेनका गांधी ने इस कार्यक्रम का समय ऐसा चुना जब इंदिरा लंदन गई हुई थी। कहते हैं इस कार्यक्रम में मेनका ने जो कुछ बोला वो राजीव गांधी ने पूरा टेलीग्राम के जरिए इंदिरा को लंदन भेज दिया, जिसे सुनकर इंदिरा गुस्से से भरी अगले दिन वापस लौट आई। इंदिरा घर लौटी तो मेनका उन्हें नमस्ते करने गई। इस पर इंदिरा ने उनसे कुछ देर बाद बात करने की बात कही और कुछ देर ही बीते थे कि बाद में मेनका को बुलावा भेजा। कहते हैं इसी समय इंदिरा ने मेनका को घर से निकलने को कहा। मेनका ने उस समय इंदिरा को ये कहकर इनकार कर दिया कि वह संजय की पत्नी है और घर छोड़कर नहीं जाएंगी। मेनका ने अपनी बहन अंबिका को भी इसी बीच बुला लिया था। कहते हैं घर छोड़ने को लेकर इंदिरा की दोनों बहनों के साथ खूब बहस हुई। इसके बाद सास और बहू की भगदड़ बढ़ गई। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे अपने ही घर में भारत की शक्तिशाली प्रधानमंत्री बेबस हो गई। कहते हैं इंदिरा बहू को जाने के लिए कह चुकी थी, लेकिन अपने बेटे की निशानी वरुण को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन कानून के जानकारों ने जब इंदिरा को कानून समझाया, तब जाकर उन्होंने मेनका गांधी के साथ वरुण को जाने दिया। लेकिन इंदिरा ने हार नहीं मानी। मुकदमा लड़ती रही जब तक राजीव गांधी रहे। उसके बाद भी कुछ दिनों तक ये मुकदमा चला, लेकिन उसके बाद सब शांत हो गया। तो दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।